कार में हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। ये कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले के अमलीपदर की है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर सबकी आंखें नम कर गया है। सोचिए, जब किसी परिवार को अपनी मां का शव घर ले जाने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे? गरीबी, मजबूरी या सिस्टम की बेरहमी? कई तरह के सवाल सिस्टम पर भी खड़े होना लाजमी है। दरअसल 60 वर्षीय इच्छाबाई पटेल, इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और उन्हें अमलीपदर के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान इच्छाबाई ने अंतिम सांस ली। जब अब परिवार की एक ख्वाहिश थी और ख्वाहिश ये थी कि मां का जो शव घर तक पहुंच जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिया। कहा, यह हमारी ड्यूटी में नहीं आता, नौकरी चली जाएगी। परिवार ने एक एक करके 20 से ज्यादा वाहनों से संपर्क साधा, लेकिन कोई सामने नहीं आया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। जो एक दो तैयार हुए, उन्होंने 4 से 5 हजार रुपए की डिमांड कर दी, मांग रख दी। गरीबी में जी रहा परिवार इतनी रकम कहां से लाता? और फिर वो मंजर आया। ये एक शर्म की बात है। परिजनों ने अस्पताल से खटिया उठाई और इच्छाबाई का शव उसी पर रखकर बाजार से होते हुए पूरे गांव तक पैदल चले गए। लोग देखते रह गए और सिस्टम की बेरहमी सबके सामने बेनकाब हो गई। ये पहली बार नहीं है जब अमलीपदर में ऐसा हुआ है। कभी ट्रैक्टर पर, कभी किराए की गाड़ी पर गरीबों को अपने परिजनों के शव को ले जाना पड़ता है, लेकिन इस बार खटिया पर शव को ले जाना सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस कस्बे में 100 वाहन क्यों नहीं है। जब एक और सरकार चांद पर पहुंचने की बात करती है तो दूसरे ओर गांव का गरीब अपनी मां के लाश को ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या यही है विकास? क्या यही है स्वास्थ्य सेवाओं का हाल? कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर किया, बल्कि दिखा दिया कि गरीबों के लिए सिस्टम आज भी बहरा है। अब सवाल है, क्या इस अमानवीयता का जवाब मिलेगा या फिर कल कोई और गरीब इस तरह अपने प्रियजन को खटिया पर ले जाने को मजबूर हो जाएगा? इच्छाबाई पटेल की कहानी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। अगर आपको लगता है कि यह अन्याय है तो इस वीडियो को आप शेयर कर आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठेगी तभी बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर अमलीपदर के इस मंजर को जिस किसी ने भी देखा, कुल मिलाकर उसने भी कहा, सिस्टम तो वाकई में बहरा हो चुका है। अगले वीडियो में फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग आए थे अस्पताल में, हमको गाड़ी नसीब नहीं हुआ ना। आमने सामने जितने गाड़ी को भी हम खबर किए, कोई हमारे पास आने के लिए मंजूरी नहीं दिए। और क्या कहूँगा, इसके बाद मजबूरी में हम खटिया में लेके जा रहे हैं। आज़ादी के बाद हमको क्या नसीब हुआ है? अमलीपदर बस नेताओं का है, जो कि सामने ब्लॉक है, सामने थाना है, सामने एम्बुलेंस भी था। एम्बुलेंस वालों को हम भी बोले, जितने आदमी हैं सबको पूछो। एम्बुलेंस को भी बोले कि हमारा प्रावधान नहीं है लाश ले जाना। वो बोले कि अगर हम लाश ले जाएंगे तो हमारा नौकरी का सवाल है, बस। और इससे और क्या बोलूँगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपचंद कुमार पटेल। जो ख़त्म हो गई महिला, इनका नाम? इच्छाबाई पटेल। उनका उम्र? उसका उम्र तो सर वही लगभग 60।